बार की बात है, निशुंभ के पुत्र सुंद और उपसुंद नामक दो असुर भाई रहते थे। वे शक्तिशाली हिरण्यकश्यप के वंशज थे। दोनों भाई सुंद और उपसुंद एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वे दोनों भाई एक दूसरे के लिए अपने प्राण भी दे सकते थे। वे अपना सब कुछ साझा करते थे, राज्य, महल, बिस्तर, भोजन, यहाँ तक कि एक आसन भी। एक बार दोनों भाइयों ने मिलकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने कठोर व्रत और अनुष्ठान करने की योजना बनाई। इसलिए दोनों भाइयों ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से विंध्य पर्वत पर घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने उन दोनों भाइयों के तपस्या पर विघ्न डालने की भरसक कोशिश की, परंतु वे सभी अपने कोशिशों में विफल रहे। दोनों भाइयों के लंबे तप का परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और उन दोनों भाइयों के सामने तुरंत प्रकट हो गए। दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी के मना करने पर दोनों ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी हमें ना मार सके। हम सिर्फ एक दूसरे के हाथों ही मारे जा सकें। दोनों भाइयों को अपने प्रेम पर इतना विश्वास था कि दोनों ने सोचा कि कभी भी भविष्य में दोनों एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे के हाथों मारे जाएंगे। इस प्रकार से दोनों अमर ही कहलाएंगे। ब्रह्मा जी ने इस पर सहमति जताते हुए दोनों भाइयों को यह वरदान दे दिया। उन दोनों भाइयों ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और कोई भी उन्हें न रोक सका और न ही मार सका, क्योंकि उन्हें तो ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। उन्होंने लोगों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। त्रस्त होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से कोई उपाय करना की प्रार्थना की, जिससे दोनों भाइयों का वध हो सके। तब ब्रह्मा ने देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर महिला बनाने के लिए कहा। इसलिए विश्वकर्मा ने ब्रह्मांड की हर बेहतरीन चीज से सुंदरता का सार निकाला और सबसे सुंदर एक महिला बनाई। उन्होंने उसका नाम तिलोत्तमा रखा। तिलोत्तमा दो शब्दों तिल और उत्तम से मिलकर बना हुआ है। तिल का अर्थ छोटे और सूक्ष्म कणों को दर्शाता है और उत्तम का अर्थ पूर्णता है। जैसा कि इंद्र के सबसे महान वास्तुकार विश्वकर्मा ने तिलोत्तमा को बनाया था, इसलिए उन्होंने उसे ब्रह्मांड के हर सुंदर कण के साथ बनाया।
और उसका एक भी छोटा कण अपूर्ण नहीं था। उसके बारे में सब कुछ इतना परिपूर्ण था। वह बेहतरीन और उच्चतम गुणों से बनी हुई थी और फिर उसे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। उस समय सुंद और उपसुंद विंध्य पर्वत में निवास करते थे। तिलोत्तमा भी विचरण करते हुए विंध्य पर्वत में पहुंच गई। वहां पहुंचकर तिलोत्तमा इधर उधर गाना गाते हुए टहलने लगी। जब दोनों भाइयों ने तिलोत्तमा को टहलते हुए गाना गाते हुए देखा तो वे उसके पीछे पड़ गए। जिस पल दोनों भाइयों ने तिलोत्तमा को देखा तो उन्हें उससे प्रेम हो गया। सुंद ने तिलोत्तमा का दाहिना हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा और उपसुंद ने उसका बायां हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। दोनों ने तिलोत्तमा को अपनी अपनी तरफ खींचा, लेकिन तिलोत्तमा अपने आप को केवल एक भाई को देने के लिए सहमत हुई। तिलोत्तमा ने कहा कि मैं तुम दोनों भाइयों में से किसी एक की ही हो सकती हूँ। तुम दोनों आपस में युद्ध करके यह फैसला कर लो, जो भी भाई विजयी होगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तिलोत्तमा की बात सुनकर दोनों भाई सुंद और उपसुंद तिलोत्तमा पर अधिकार जमाने के लिए एक दूसरे से युद्ध करने लगे। सुंद ने कहा, उपसुंद, यह तुम्हारी भाभी बनने जा रही है, इसका सम्मान करो। उपसुंद ने भी गुर्राते हुए कहा कि नहीं, तुम इसके साथ सम्मान के साथ पेश आओ, यह तुम्हारी भाभी है। तिलोत्तमा को पाने के लिए सुंद और उपसुंद के बीच घमासान युद्ध होने लगा और अंत में दोनों भाइयों ने एक दूसरे का वध कर दिया। दोनों भाइयों का वध होते ही देवताओं में आनंद की लहर दौड़ गई। बाद में तिलोत्तमा को हमेशा के लिए सूर्य देव की छाया में छिपा दिया गया था ताकि कोई और भी उसके लिए युद्ध ना करे। एक अन्य कथा के अनुसार तिलोत्तमा का जन्म ब्रह्मा के हवन कुंड से हुआ था। तिलोत्तमा इंद्र के सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर अप्सरा थी, जिसकी सुंदरता का कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। तिलोत्तमा की रचना देव शिल्पी विश्वकर्मा ने बहुत ही बारीकी से और तन्मयता से किया था और तिल तिल भर संसार की सुंदरता को उसमें समाहित कर दिया था, जिसके कारण उसका नाम तिलोत्तमा पड़ा था। एक बार सौंदर्य के अभिमान में तिलोत्तमा ने महर्षि विश्वामित्र का अपमान कर दिया था। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने तिलोत्तमा को असुर कुल में उत्पन्न होने का श्राप दिया था। इस श्राप के प्रभाव से द्वापर युग में तिलोत्तमा
असुर राज बाणासुर की पुत्री उषा के रूप में प्रकट हुई थी। उषा भगवान श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को पसंद करने लगी थी और एक रात अनिरुद्ध को सोते हुए उठाकर अपने महल में ले आई थी। बाद में इसी बात को लेकर बाणासुर का भगवान श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध हुआ और अंत में उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह संपन्न हो गया।